हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग refers to process of promoting, selling and distributing a company's product or services in markets beyond its domestic borders. It involves adopting marketing strategies to different culture, economic, legal and political environment to effectively meet the needs and preferences of international consumers. जो हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये लाइक प्रोडक्ट को एक डोमेस्टिक बॉर्डर या एक कंट्री में नहीं, हर कंट्रीज में प्रमोट करने का मतलब एक वो है, तरीका है जिससे हम फॉलो करके अपने बिजनेसेस को बियॉन्ड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ले जाते हैं और बहुत प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? नंबर वन इज द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इट फोकस ऑन एक्सपैंडिंग बिजनेस ऑपरेशन टू फॉरेन कंट्रीज। एग्जांपल, एक्सपोर्टिंग इंडियन टेक्सटाइल टू यूरोप। जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, मतलब कि बिजनेस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या जो उसकी बेस या होम कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड करना ऑपरेशंस को। जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल है जो कि यूरोप में हमने इसको बिजनेस पहले था हमारा, अभी भी है। फिर लेटर ऑन है कल्चरल एडॉप्टेशन। इट रिक्वायर्स कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू सूट द कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। अब जैसे कल्चरल एडॉप्शन, जैसे क्लोथिंग सेंस हो गया, ये चीज़ें हैं। फिर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड एडॉप्टिंग इट्स मेन्यू इन इंडिया टू एक्सक्लूड बीफ एंड इंक्लूड वेजिटेरियन ऑप्शन। अब जैसे मैकडोनल्ड्स यहाँ पे वेजिटेरियन है और बीफ यहाँ पे नहीं, लाइक उसमें वो सब कहते हैं, वहीं बाहर के नेशंस में वो चीज़ रहेगी। फिर आते हैं ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन में क्या है? बिजनेस कॉम्पीट नॉट ओनली विद लोकल फर्म बट ऑल्सो विद इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल, इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर लाइक टाटा मोटर्स कम्पीटिंग विद ग्लोबल प्लेयर्स लाइक टोयोटा। अब जैसे टाटा मोटर्स है, ये टोयोटा के साथ इनका कंपटीशन है, क्योंकि लोकल फर्म से ही नहीं कॉम्पीट करना है, इंटरनेशनल फर्म से भी कॉम्पीट करना होता है दूसरे नेशंस में। फिर आते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी डिफरेंसेस क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग मस्ट comply with the varying laws and regulation across countries. Example, data privacy laws like GDPR in यूरोपियन यूनियन इम्पैक्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। किस तरह की लाइक यूज़र की कंसेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तब आप कि जो यूज़र देखना चाहता है वही दिखाओ, ये चीज़ें हैं। फिर है कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द सप्लाई चेन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज विद डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स लाइक लॉजिस्टिक्स है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारा एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आसान हो सके। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? इम्पोर्टेंस है नंबर वन इज मार्केट एक्सपेंशन। इट हेल्प्स बिजनेसेस टैप इनटू न्यू कस्टमर बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू। अब इसकी इंपॉर्टेंस है कि मार्केट एक्सपेंशन होगा, ऑब्वियस सी बात, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मार्केट हमारा मतलब ज़्यादा लोग, ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा रेवेन्यू। फिर है डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डाउन टर्न इन वन रीजन। अब जैसे मोस्टली होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उससे क्या होगा कि जैसे एक रीजन में हमारे होते हैं कि कहीं किसी कंट्रीज में डाउनफॉल आ रहा है तो, और हमारे रिच नेशन से हाई यहाँ पे मतलब कि जो है डिफ्लेशन हो रहा है, उन कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि वहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, तो एक तरह से हमें मतलब कंपनी को लॉस नहीं होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और लोअर ओवरऑल कॉस्ट। अब ये क्या है कि जैसे कोई कोई होता है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे कहीं कहीं बिकते हैं और दूसरी जगह जाते हैं मार्केट में तो वहाँ और ज़्यादा लाइक उनके रेट हाई हैं। तो अगर जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ की मार्केट में अवेलेबिलिटी, सप्लाई आना, तो डिमांड जो होगी उसे वो जल्दी फुलफिल हो जाएगी। जब डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो कॉस्ट रिड्यूस ही रहेंगे, मतलब कॉस्ट कम रहेंगे। तो ये कॉस्ट एक तरह से कम होती है इससे। फिर है ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्हांसेस अ कंपनीज रेपुटेशन एज अ ग्लोबल ब्रांड। अब जैसे एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री में अगर जिस कंपनी ने लाइक बिजनेस एक्सपैंड कर लिया तो उसकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे बैंकिंग है, जैसे इंडियन बैंकिंग का हम देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसकी मल्टीपल नेशंस में ब्रांचेस हैं, तो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंकों के कंपैरिजन में इसकी
लाइक जो है ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि लाइक इनकी जो सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जहाँ पे और बैंकों का आप वो नहीं देखेंगे कि किस तरह से लाइक वो उनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है हर जगह, लेकिन इनका क्या है कि हर जगह से इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। तो इसलिए हर ऐप पे आप इनके लाइक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन वाला भी पाएंगे, वेदर और कंपनीज का कॉमन वाले उसमें पड़ा रहता है, अलग से नहीं आपको दिखेगा वो चीज़। फिर एक्सेस टू रिसोर्स है, इसमें क्या फैसिलिटेट एक्सेस टू रॉ मटेरियल टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल डोमेस्टिकली। अब रिसोर्स का यूसेज क्या है कि जैसे हमें रॉ मटेरियल्स बाहर अच्छे क्वालिटी के कम में मिल गए, या फिर अच्छे लोग हैं, टैलेंट है कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज उन्हें परफेक्ट आती हैं, या किस तरह से लाइक सॉफ्टवेयर हैंडलिंग है, टूल है, टेक्नोलॉजी है, तो वो मतलब कि एक तरह से मदद करता है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, टाइप्स क्या है, नंबर वन इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन मार्केट विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ लोकल प्रेजेंस। अब लाइक एन इंडियन टी कंपनी एक्सपोर्टिंग टी टू यूके, अब जैसे इंडियन टी कंपनी है, तो ये क्या करती है कि जो हमारा लाइक एक एसोसिएशन है पूरी टी कंपनीज का, तो वो क्या करता है, उत्तरा जो है ये जो है इंडिया में तो करता ही करता है, लाइक इनकी वैसे यहाँ पे आपने प्रेजेंस लेस ही देखी होगी, अब ये अपनी लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ क्या करते हैं, यूनाइटेड किंगडम है या फॉरेन नेशंस में पूरा इनकी सेलिंग होती है। जो हमारी इन्होंने मतलब ग्रुप ऑफ मैन जो हमारे टी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की हुई है। फिर आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी, इसका एग्जांपल है अलाउइंग फॉरेन फर्म टू यूज कंपनीज ब्रांड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, एग्जांपल केएफसी ऑपरेटिंग थ्रू फ्रेंचाइजी इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे एक है कि लाइसेंसिंग कर रहे हैं या फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, तो मतलब कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को अलाउ कर रही है कि आप हमारी ब्रांड है, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन उसके इस मतलब उसके मतलब ये टेक्नोलॉजी एक तरह से ये अलाउ करने में या लाइसेंसिंग में या लाइक फ्रेंचाइजी देने में ये कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, कि मतलब कुछ रॉयल्टीज इन्हें मतलब जमा करनी होती, जो भी लाइक जिन कंट्रीज में जो जो बिजनेसेस लाइक जो जो आउटलेट्स काम कर रहे हैं उसका, कि ये लाइक इतना बेस प्रॉफिट है बाकी आपका प्रॉफिट है, या मतलब हर प्रोडक्ट हर सेल में से प्रॉफिट ऐसा ऐसा ये काउंट करते हैं। जैसे केएफसी मोस्टली ये करता है, ये आपने देखा होगा। फिर आते हैं ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरिंग विद फॉरेन कंपनीज टू एंटर मार्केट, एग्जांपल मारुति सुजुकी, अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन एंड जापानीज कंपनी। अब जैसे कि जो है मारुति के पास कोई टेक्नोलॉजी थी या कोई कंपनी जो है जैसे कि कहीं और एंटर करना चाहती मार्केट, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, दूसरे के साथ कोलैबोरेट या जॉइंट वेंचर करके वो फिर नए मार्केट एक्सप्लोर कर पाएगी, और उससे उनके प्रोडक्ट भी इन्हेंस होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तो है और कॉस्ट कटिंग और भी बहुत इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर इसके बाद है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज और ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज, एग्जांपल एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि कंपनी डायरेक्ट प्लांट हमने फैसिलिटीज़ बना ली, फिर उसको हम ऑपरेट करते हैं, ताकि ये होगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जैसे एप्पल इंडिया में कर रहा है। फिर ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, ऑफरिंग अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट और सर्विसेज अक्रॉस ऑल मार्केट, एग्जांपल कोका कोला यूजिंग सेम प्रोडक्ट होल वर्ल्ड वाइड विद लोकलाइज्ड एडवर्टाइजिंग। अब जैसे हमारा कोका कोला ये क्या करता है, इनका प्रोडक्ट सेम है, बस इन्होंने अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बताया है, तो ये क्या करते हैं अपना इनका लाइक जो कोका कोला प्रोडक्ट है, लाइक सेम ब्रांड बेसिक एडवर्टाइजिंग उस पर बस कंट्री वाइज लाइक इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स अलग अलग ले लिए हों, तो ये क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा इनका सिमिलर बेसिक ऐड चलता रहता है, उसी से ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं। फिर अडॉप्टिंग मार्केटिंग, टेलरिंग प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजीज फॉर ईच मार्केट, एग्जांपल नेस्ले एडजस्टिंग फ्लेवर ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू सूट लोकल टेस्ट। अब जैसे नेस्ले था, इन्होंने क्या किया कि लाइक ये इन्होंने अपने जो क्योंकि किसी प्रोडक्ट में कंट्री का कोई और जगह जो ऑपरेट कर रही वहाँ टेस्ट अलग है, फिर और किसी नेशन में अलग और किसी नेशन में अलग है, तो वो इन्होंने इसको उस हिसाब से अपने फ्लेवर्स में बदलाव किया जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो और ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाएँ, और ये हुआ भी। इसीलिए इनकी मार्केट लाइक रीच अब अच्छी है, गेन अच्छा इन्होंने किया मार्केट शेयर। फिर है चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब चैलेंजेस क्या है, कल्चरल डिफरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चरल नॉर्म्स कैन लीड टू इनफेक्टिव मार्केटिंग, एग्जांपल अ डायरेक्ट अप्रोच इन एडवर्टाइजिंग में बी एक्सेप्टेबल इन यूएस बट सीन एज एग्रेसिव इन जापान। जैसे कि
जापान में है कि डायरेक्ट अप्रोच एग्रेसिव मानी आती है, और वहीं पे यूएस में ये बहुत परफेक्ट मानी आती है कि हाँ ये मतलब कॉमन है ये चीज़। तो ये एक तरह से है कि कल्चरल डिफरेंस होने के कारण मार्केटिंग को मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नेस्ले कंपनी, इसके साथ लाइक ये हुआ था जो केलॉग्स ये है, इस प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। फिर आते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, फिर आते हैं डिफरेंस इन इनकम लेवल एंड परचेसिंग पावर अफेक्ट द प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ये है कि अब कोई प्रोडक्ट जैसे अच्छा है, क्वालिटी है, लेकिन उसकी लाइक कॉस्ट ही ज़्यादा है, रिच नेशन में बिक रहा है और जो पुअर नेशन है वहाँ पे लोग उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, बहुत कम अफोर्डेबिलिटी है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता ना हो, परचेजिंग पावर ना हो, तो वो जो है प्रोडक्ट की फिर उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं रहेगी। फिर है पॉलिटिकल रिस्क, इनस्टेबिलिटी या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन डिस्टर्ब ऑपरेशन। अब जैसे पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकते हैं कि ऐसे किसी, जैसे होटल इंडस्ट्री है उसके कुछ लॉज सरकार ने बदल दिए हैं कि मतलब कि इनको अब ये भी फॉलो करना पड़ेगा, ये सारे होटल हमारे ग्रीन बिल्डिंग्स ही होने चाहिए। तो जैसे कुछ तो हैं आरटीसी वाले टिक गए, बाकी सब पिट जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें होती पॉलिटिकल रिस्क है। या जैसे डेटा रेगुलेशंस हैं, यूरोप वालों ने डेटा रेगुलेशंस बदल दिए हैं, अभी इंडिया वालों ने भी बदले हैं। जैसे फुल एप्लीकेबल होती है वेरी कर रहे हैं कंट्री वाइज। तो इसमें जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, इनको अपनी फिर उस हिसाब से पॉलिसी में कंट्री वाइज बदलाव करना पड़ेगा। एक ऑफिस से काम नहीं चलेगा, सबके लिए अलग अलग ऑफिस चाहिए, क्योंकि हर कोई अलग अलग पॉलिसी के कंप्लायंस को देखेगा। फिर लीगल बैरियर का है कंप्लायंस विद द ट्रेड रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये एक तरह से बैरियर क्या हो सकता है हमारे ट्रेड रेगुलेशन में, कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, ये मोस्टली होती रहती हैं। जैसे भी आप रिसेंट देख रहे होंगे कि अमेरिकन जो लाइक इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई जा रही है 100%। तो ये चीज़ें मतलब हो रही हैं कि ताकि मतलब होता है कंट्रीज खुद के अपने जो लोकल जो है हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकें। और एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसमें क्या है कि जैसे कि आप पेटेंट वाला इशू आता है इसमें कि कम मतलब कुछ कंट्रीज हैं वो प्रोसेस को पेटेंट देती हैं, कुछ हैं वो प्रोडक्ट को पेटेंट देती हैं। तो इसमें ये कंटिन्यूस वॉर चल रही थी कहीं कहीं पे, लाइक सॉफ्टवेयर का चलो पेटेंट ठीक है, लेकिन फिर इसकी होती है ना कि मतलब हम जैसे बहुत लोग ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर का मतलब कि उसको लेके उसे क्रैक करके यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से जो क्रिएटर है उसके लिए लॉस है, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट उतनी रिकवर नहीं हो पाई है। और उतने इतना मतलब लाइक टाइम कॉस्ट मतलब जो इन्वेस्ट किया कि मतलब लोगों के काम को आसान बनाया जाए, तो उसकी रिसर्च मतलब वो होता है वो लोगों ने डी वैल्यू कर दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और लाइक इसका ध्यान रखना चाहिए, और इसके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल इनोवेशन होगा मार्केट में तभी वो लाइक इससे लोग और मतलब जब इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इससे दवा की कंपनी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो और ज़्यादा रिसर्च करके अच्छे से अच्छी दवाएं ले आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। फिर आए करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि ये रुपी एंड डॉलर के रेट में फ्लक्चुएट होना, तो इससे भी मतलब असर पड़ता है। जो एफडीआई है वो कम ज़्यादा हो जाएगा सडन, तो ये चीज़ इसमें असर पड़ती है। फिर लॉजिस्टिकल इशू, चैलेंज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कैन लीड टू डिले और इंक्रीज कॉस्ट। अब जैसे लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं कि कंट्रीज़ में कहीं वॉर है, कहीं वॉर होना शुरू हो गई, तो वहाँ सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फिर की स्ट्रेटजीज इन इन इंटरनेशनल मार्केट। अब इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं? नंबर वन है मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंपटीशन एंड मार्केट पोटेंशियल इन फॉरेन कंट्रीज। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर के लाइक मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कि कहाँ पे क्या टेस्ट है, या कहाँ पे किस तरह के लाइक क्या रेंज में लोग सस्ते खरीदना पसंद करते हैं कपड़े या महंगे। तो ये ताकि मार्केट का पोटेंशियल जाने फॉरेन कंट्रीज़ में, तभी वहाँ पे वो चल पाएगा। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेगमेंटेशन टारगेटिंग, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड टेलरिंग स्ट्रेटजीज टू मीट दियर नीड्स। अब इसमें सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि किस ग्रुप के लोगों को लाइक ये चीज़ पसंद है, या ये जो है वेब सीरीज़ देखना पसंद है। तो इस तरह से हम लाइक टारगेट करेंगे कि ये इतने लोग हमारे जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे, इतने लोग नहीं लेंगे, तो उस हिसाब से उन्हें हमें मतलब कि टारगेट करना है। फिर ब्रांड ब्रांड लोकलाइजेशन, अडॉप्ट
ब्रांडिंग एलिमेंट्स लाइक स्लोगन, पैकेजिंग एंड प्रमोशन टू लोकल टेस्ट एंड लैंग्वेज। अब उस हिसाब से ब्रांड रहेगा तो फिर कि जो है टेस्ट इंडिया का, जैसे कि ये ब्रांड का लोकलाइजेशन किया, तो इस तरह से लोग लोगों को ये एक तरह से होता है ना, अट्रैक्ट करे कि अच्छा ये हमारे देश की बात कर रहा है, हमारे देश से एसोसिएट कर रहा है, तो इससे मतलब कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट जागता है। फिर इसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कंसिडरिंग फैक्टर लाइक इनकम लेवल, टैक्सेस एंड टैरिफ व्हेन सेटिंग प्राइसेस। अब जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी प्राइसेस की, उस हिसाब से होनी चाहिए कि उसमें लाइक इनकम लेवल क्या है, लोग खरीद पाएंगे, टैक्सेस ज़्यादा है, टैरिफ मतलब ये इस हिसाब से हो कि प्रोडक्ट सस्ता हो और बहुत महंगा भी ना हो, वरना अगर इसे टैक्सेस सही है, टैरिफ ठीक, इनकम लेवल कम है तो नहीं खरीद पाएगा, इनकम लेवल ज़्यादा है तो खरीद लेगा, टैक्स भी बढ़ गया तो भी प्रोडक्ट महंगा होगा, टैरिफ लग गया तो भी महंगा हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चीज़ उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करती हैं, इनको भी रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत होती है वाइल पुटिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या, लेवरेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रीच ग्लोबल ऑडियंस कॉस्ट इफेक्टिवली। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाइक दूसरे नेशन में मतलब कि स्टेप रखे बिना ही ये लाइक हमने ऑनलाइन सबकी मार्केटिंग कर दी। जैसे हमारे डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई वेबसाइट है या टेस्ट सीरीज वेबसाइट है या कोर्स की कोई वेबसाइट है, तो इन्होंने एक जगह इन्होंने बेस बना दिया और अपने लाइक पेमेंट गेटवे सिस्टम ये सब बढ़िया से बनवा लिए, कॉस्ट खर्च करके। अब किसी भी कंट्रीज में हर जगह वैसे इन्होंने विजिबिलिटी दिखा रहे हैं, अब लोग इसे आसानी से खरीदेंगे और बिना दूसरी जगह ऑफिस इस्टेब्लिश किए नहीं, या वहाँ के लाइक सर्टिफिकेट कोर्स कोई सेल कर रहा है तो वो आसानी से मिल जाएगा। फिर है सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस टू अपील टू ग्लोबल कंज्यूमर। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है कि हमारे जो इन्वायरमेंटली है या सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूरी हैं कि लाइक जो ग्लोबल कंज्यूमर्स हैं वो इसकी तरफ आएँ, ताकि लोग ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट लाइक सस्टेनेबल है, अच्छा है और वो बहुत मतलब सही वे में बनाया गया। ऐसा नहीं तो कोई चीज़ का मिसयूज़ करके तो नहीं बनाएगा कि वेदर इट इज़ इन्वायरमेंटली या फिर एनिमल का, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। एप्पल एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल यूजेस ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट बट अडॉप्ट इट्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर लोकल मार्केट। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इट emphasize trade in offers and affordability, while in developed market it highlight cutting edge technology and premium features। अब ये एप्पल ने लाइक एक ही चीज़, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, अब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अच्छा बना लिया और उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है, सारी चीज़ें, अब वो इसी चीज़ को प्रमोट करें। इसलिए आपने देखा होगा एप्पल के फ़ोन की जो डिज़ाइनिंग है, उनका सॉफ्टवेयर है, वो बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स फील होता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत एडवांस तरीके से बनाया गया है। कि अब जैसे इंडिया ऐसे नेशन में वो फोकस करता है कि हम अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वहीं अच्छे नेशन में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नॉन हैकेबल उनका फ़ोन है, प्रीमियम फीचर्स हैं, लाइक उसमें वॉच जैसे वो देते हैं तो उससे आप पूरा हेल्थ का आपका वो मेजर कर लेगा, तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।